जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की। पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। अंगोला में पेट्रोलियम, तेल और सोना जैसे खनिजों का भंडार है। 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद यहाँ एक 27 सालों का गृह युद्ध चला जिसमें पुर्तगाल समेत रूस, क्यूबा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का हस्तक्षेप रहा। 16वीं सदी के बाद से यहाँ पुर्तगाली उपस्थित रही है जो 19वीं सदी में अचानक बढ़ गई। 1884 के बाद पुर्तगाली अंदर तक प्रविष्ट कर गए। अंगोला भारत संबंध भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित करता है। दोनों राष्ट्र पहले यूरोपीय उपनिवेश हुआ करती थी और वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा है। अफ्रीकी संघ के सदस्य होने के नाते अंगोला एक सुधारित सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। अंगोला और चाइना के संबंध आज़ादी के पहले के संबंध हैं और आज दोनों के संबंध व्यापारिक स्तर पर भी बढ़ चुके हैं। 2011 के मुताबिक अंगोला चाइना का सेकंड सबसे बड़ा व्यापारिक अफ्रीका में व्यापार भागीदार बन चुका है। देश दुनिया स्वतंत्रता दिवस पर होगा कोरोना वॉरियर्स का सत्कार। लाल किले पर होगी बैठने की खास व्यवस्था। केंद्र ने दी नई शिक्षा नीति की मंजूरी। अब उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए होगी एक रेगुलेटरी बॉडी। मिल गई बड़ी कामयाबी। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ने वायरस रोका। बंदरों में डोज का गजब असर रखा। पर्यावरण घाघरा नदी। घाघरा उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में से प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद बलिया और छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। इसे सरयू नदी, सूरज, शारदा आदि के नाम से भी जाना जाता है। आविष्कार पैराशूट। दुनिया में पहला व्यावहारिक रूप से सफल पैराशूट बनाने का श्रेय फ्रांसीसी नागरिक लुई सेबास्टियन लॉर्नाना को जाता है जिन्होंने वर्ष 1783 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। हालांकि 15वीं शताब्दी के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहला पैराशूट की कल्पना करती थी। दा विंची का इस डिजाइन से प्रेरणा लेकर पोस्ट ब्रांसिस ने एक सख्त फ्रेम वाला पैराशूट पहनकर वेनिस टावर से छलांग लगाई थी। उन्होंने अपने इस पैराशूट को होमो वॉलेंस नाम दिया था। हालांकि आपातकाल में पैराशूट के इस्तेमाल का पहला प्रयोग 1785 में फ्रांसीसी नागरिक जिया पियरे ब्लांचार्ड ने किया था जिन्होंने ऊंचाई पर तैर रहे एक हॉट एयर बलून से एक कुत्ते को पैराशूट बंधी टोकरी के नजरिए से नीचे गिराया था। महापुरुष स्वामी विरजानंद एक संस्कृत विद्वान, वैदिक गुरु और आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। इनको मथुरा के अंतिम गुरु के नाम से जाना जाता था। इनका स्मृति में करतारपुर के ग्रेट ट्रंक रोड पर एक स्मारक बनाया गया जिसकी आधारशिला श्री बद्रीनाथ आर्य ने रखी। 14 सितंबर 1971 को डाक विभाग ने इनकी स्मृति को एक टिकट भी जारी किया। राज्य मिजोरम का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि मिजो लोग सिनलुग या छिनलुग से आए हैं जो चीन शहर का है जो चीन बर्मीज सीमा पर स्थित है। वे पहले शान क्षेत्र में बस गए और लगभग 300 वर्षों तक वहां रहे और फिर 8वीं शताब्दी के आसपास कबा घाटी में चले गए।
खामपात आ गए। उनके द्वारा दावा किया गया क्षेत्र मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ था और कई हिस्सों में बटा हुआ था। यह कहा जाता है कि उन्होंने खामपात को छोड़ने से पहले एक बरगद को पेड़ लगाया, क्योंकि यह संकेत था कि शहर उनके द्वारा बनाया गया था। 210 ईसा पूर्व में चीन में राजनीतिक उथल पुथल थी और जब राजवंश को समाप्त कर दिया गया था और पूरे साम्राज्य का एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाया गया था। खेत खलिहान सलजम क्रूसीफेरिस कुल का पौधा है। इसका जड़ गांठनुमा होती है जिसकी सब्जी बनती है। कोई इसे रूस का और कोई इसे उत्तरी यूरोप का देश मानती है। आसिया पृथ्वी के प्रायः समस्त भागों में उगाया जाता है। इसकी जड़ मोटी होती है जिसको पकाकर खाते हैं और पत्तियां भी साग के रूप में खाई जाती है। पशुओं के लिए यह एक बहुमूल्य चारा है। कुछ स्थानों में मनुष्य को खाने के लिए, कुछ पशुओं को कुछ खिलाने के लिए और कुछ स्थानों में इन दोनों कामों के लिए उगाया जाता है। इसमें ठोस पदार्थ 9 से 12% और कुछ विटामिन विशेषता बी और सी रहते हैं। फल एल्डरबेरीज त्वचा से लेकर कब्ज तक कई बीमारियों के लिए उपयोगी है। सेल्फ ग्लोइंग ब्लूबेरी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉजेंस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में टॉनिक के रूप में देखा जाता है। हनिस्कर के परिवार में बड़ा 30 विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये किस्म आमतौर पर उस क्षेत्र की जलवायु विशेषता के अनुसार बनाई जाती है जहां यह बढ़ता है। काले और नीले रंग आमतौर पर सबसे पसंदीदा और ज्ञात रंग है। हालांकि ऐसी किस्में हैं जो ब्लैकबेरी की तरह दिखती है। हालांकि इस जड़ी बूटी का उपयोग पिछले वर्षों में दवा बनाने के लिए किया जाता था कम हो गया है। शरीर के लिए इसका लाभ अपरिवर्तित रहते हैं। झुमका लता पैसिफ्लोरेसिया कुल का पौधा है। ये सूखे और इसके जड़ का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। योग पश्चिमोत्तासन करने में पीठ खिंचाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं। पश्चिमोत्तासन से शरीर के काफ़ी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, इसलिए इसे बैठकर किए जाने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। इस आसन का अभ्यास करने से व्यक्ति को सही तरीके से नींद आती है और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। इस आसन से क्रोध, सिर दर्द, साइनस के साथ साथ अनिद्रा के उपचार भी लाभ होते हैं। नितंबोर महिलाओं को सुडौल बनाता है, सफेद बालों को काला व घने बनाता है। ब्रह्मांड पेंगागोनियन रेगिस्तान एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान के साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना के साथ लगा हुआ है जो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। पेटागोनियन का कुछ भाग आंशिक रूप से चिली तक भी फैला हुआ है। दक्षिण अर्जेंटीना अधिकांशतः ठंडा रेगिस्तान है। अर्धशुष्क प्रकृति वाला यह रेगिस्तान चुबूत तथा सांता क्रूज की दक्षिणी राज्य में स्थित एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष का औसतन तापमान केवल 7 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर वर्षा 100 से 200 मिलीमीटर होती है। रेगिस्तान में तेज पछुआ पवनें चलती हैं। इन पवनों में उपस्थित धूल व रेत के कणों के कारण यहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ ही पनप पाती हैं। यहाँ की खनिजों में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल व लोहा प्रमुख है। गणित ट्रिगोनोमेट्री तो उस फाउंडर का नाम है, पावर ऑफ नहीं किया गया। यह ग्रुप जो मैट्रिक्स, नेशनल ज्योग्राफिक और इनके साथ साथ जो एक और मैथमेटिशियन थे मान लो, तो इनको भी यह माना जाता है कि दोनों ने मिलकर ज्यामिति बनाई है। आयुर्वेद दारू हरिद्रा
दारू हरिद्रा एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है और दारू हरिद्रा का प्रयोग बहुत सालों से चिकित्सा के लिए किया जा रहा है। कई पुराने ग्रंथों में चिकित्सा के लिए दारू हरिद्रा के प्रयोग का जिक्र मिलता है। आयुर्वेद में दारू हरिद्रा के उपयोग के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। इसका पौधा सीधा और छोटा होता है। इसके तने की छाल खुरदरी खांच युक्त होती है। इसके पत्ते लंबे चौड़े और चर्मिल होते हैं। इसके पत्ते गहरे रंग और चमकीले होते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं। दारू हरिद्रा के फायदे: घाव सूखने के लिए, सूजन को ठीक करता है, आंखों की बीमारी में फायदेमंद। गांव शहर हाजीपुर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत वैशाली जिला का मुख्यालय है। हाजीपुर भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक लोकसभा क्षेत्र भी है। 12 अक्टूबर 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर वैशाली के स्वतंत्र जिला बनने के बाद हाजीपुर इसका मुख्यालय बना। ऐतिहासिक महत्व के होने के अलावा आज यह शहर भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तक केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज के प्रमुख घटनाक्रम: 30 जुलाई अंग्रेजी के ग्रेगोरियन कैलेंडर में साल के 211 दिन बाटे। साल में अभी और 146 दिन बाकी है। आज के प्रमुख घटनाक्रम: 1825 मालदन द्वीप की खोज हुई। 1980 वनुआटू देश की स्वतंत्रता मिली। 602 इंडोनेशिया में नीदरलैंड का राजनीतिक एवं साम्राज्यवादी प्रभाव आरंभ हुआ। मौसम: बिहार में गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज का तापमान: पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 28 डिग्री सेल्सियस। विविध सीमा सुरक्षा बल भारतीय का एक प्रमुख अर्थ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय बीएसएफ की 178 बटालियन है और यह 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र दुर्गम रेगिस्तान और नदी घाटियों और हिमच्छादित प्रदेशों तक फैली है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग में सुरक्षा बोध को विकसित करने में जिम्मेदारी में भी बीएसएफ को दी गई। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी इस पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।